आत्मा की वजह से, आत्म तत्व की वजह से, और आत्मा को ही नहीं जानते। दुविधा तो ये है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि हे इंसान, हे नर, हे जीव, जब तक तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया तब तक तेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए साहिब ने बोला, जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी तुम कितना ही राम राम कर लो, तुम कितना ही अल्लाह अल्लाह कर लो, तुम कितना ही सोहग सोहग जप लो, तुम कितना ही ओम ओम कर लो, तुम कितना ही गायत्री मंत्र जप लो, तुम कितना ही कुछ भी कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, गॉड गॉड कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम आत्म तत्व को नहीं जानते। तुम उसको नहीं जानते जिसकी वजह से काया जिंदा है। ये पंखा चल रहा है तुम्हारे सिर के ऊपर, किसकी वजह से? करंट की वजह से। तुम पंखे को तो जान रहे हो, लेकिन तुम करंट को नहीं जान रहे हो। और जब तक करंट को नहीं जानोगे, यानी जब तक आत्म ज्ञान को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा जन्म मरण का रोग कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अब क्या करना है, कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह वेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। कबीर साहब समझा रहे हैं, जब तक ना छीनोगे आत्म, यानी जब तक तुम अपने असली स्वरूप को नहीं छीनोगे तब तक तुम्हें परमात्मा मिलने वाला नहीं है। असली स्वरूप यानी आत्म स्वरूप, नकली स्वरूप यानी ये जो शरीर धारण करके बैठे। किसी ने हरी चुन्नी ले ली तो वो अपने आप को हरी समझ रही है, किसी ने लाल साड़ी पहन ली वो अपने आप को लाल पहन समझ रही है, किसी ने सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया वो अपने आप को सफेद कुर्ता पजामा समझ रहा है। यानी ये कपड़े पहनने के बाद हम अपने आप को कपड़े ही समझने लग गए। ये इंसान जन्म क्या है? ये वस्त्र है हमारा, चोला है, इंसान चोला, मानुष चोला। चोला क्या होता है? चोला कपड़े होते हैं, मानुष चोला है। चोला यानी कपड़े हैं। धारण किसने किया है? जीवात्मा ने। तो चोला अलग है और जीवात्मा अलग है। चोला नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। गाते भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गाते भी है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं, अपने आप को हड्डी मांस खाल बाल जवान बूढ़ा बच्चा आदमी औरत मान बैठे हैं, अपने आप को ये कपड़े मान बैठे हैं। तो कैसे कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। तो क्या करना है? अब अपने आप को शरीर नहीं आत्मा करके जानो। अब अपने आप को ये नाशवान देह नहीं अविनाशी आत्मा करके जानो। जैसे ही तुम्हें ये बोध होगा कि तुम अविनाशी आत्मा हो तो क्या हो जाएगा? तो तुम अमर हो जाओगे। अमर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा, शरीर तो छूटेगा। कपड़े जो पहने हैं ये तो एक दिन उतरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम्हें दोबारा कोई कपड़े ना मिले, दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ जाओ, इसके लिए तुम्हें अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। इसके साहिब कह रहे जब तक ना छीनोगे आत्म, आत्म यानी अपना स्वरूप, जब तक ना छीनोगे आत्म तब तक ना मिली है परमात्मा। तब तक परमात्मा कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हें अपना ही स्वरूप नहीं पता तो परमात्मा को क्या जानोगे? अपने आप को आदमी औरत मान बैठे तो परमात्मा भी आदमी और औरत जैसे घूम रहे हो। किसकी पूजा चल रही है? ये मंदिरों में बड़े बड़े देखो, अंदर जाके देखो किसकी पूजा चल रही है? ये आदमी की औरत की? क्या है ये? शरीर। ये आदमी की फोटो पूजी जा रही है या औरतों की? राम जी कृष्ण जी आदमी की तरह पूजे जा रहे हैं, सीता जी राधे ये औरत की तरह पूजे जा रहे हैं। यानी
हम केवल शरीर की पूजा में लग चुके हैं, जबकि हमें क्या करना है? नानक साहब की वाणी है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है, अगर हम किसी की पूजा करेंगे तो क्या कौन पूजनीय है? आत्मदेव। आत्मा के अलावा और कुछ पूजनीय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा के अलावा सब कुछ नाशवान है, और जिसका अपना नाश हो जाए उसकी पूजा हम क्या करेंगे? वो तो खुद ही नाश हो जाएगा एक दिन। इसीलिए गीता में भी कृष्ण जी ने दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान दिया। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व असत्य है, वो क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, जो खुली आंखों से दिखाई देता है। ये जितना भी दुनिया दिख रही है तुम्हें, ये सब असत्य है, झूठ है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, जो कभी जन्मता और मरता नहीं है, जो पल पल बदलता नहीं है, जो सदा एक सा रहता है, उसे सत्य कहते हैं। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं। लेकिन आत्मा को जाने कैसे? आत्मा को पहचाने कैसे? आत्मा की पूजा करें तो करें कैसे? इसका भेद बताने वाला हमें कोई मिल नहीं रहा। इसलिए हमने आत्मा को तो छोड़ दिया और उसके अलावा सब कुछ पूज लिया। किसी ने बरगद के पेड़ पूज लिए, किसी ने पीपल के, किसी ने तुलसी पूज ली, किसी ने नदियां पूज ली, किसी ने पहाड़ पूज लिए, किसी ने मंदिर पूज लिए, किसी ने मूर्तियां पूज ली, किसी ने जानवर पूज लिए। देखो, सांपों की पूजा, गाय की पूजा, किसकी पूजा नहीं हो रही है? सब कुछ पूज लिया, केवल एक को नहीं पूज पाए, और वो कौन है? आत्मदेव। आत्मा की पूजा कभी नहीं कर पाए। अरे पूजा तो बहुत दूर की बात है, आत्मा को जान तक नहीं पाए। 100 साल का बाबा बूढ़ा मरने वाला है, उससे जाके पूछो, बाबा क्या तुमने आत्मा को जान लिया? देखो बाबा क्या बोलेगा, नहीं बेटा, आज तक नहीं पता लगा आत्मा कैसी होती है। जबकि आत्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ है, एक भी मिनट छोड़ के नहीं आती तुम्हें। अगर एक मिनट कहीं भी चली गई ना कहीं पे, तो तुम्हारा शरीर वहीं गिर जाएगा जमीन में। यानी जब से तुम पैदा हुए हो, एक सेकंड के लिए भी आत्मा ने तुम्हें नहीं छोड़ा। 24 घंटे है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम नहीं जानते कि आत्मा होती क्या है। लंबी है, छोटी है, मोटी है, काली है, गोरी है, पीली है, नीली है, गर्म है, ठंडी है, कोई नहीं जानता। शरीर खूब जान रहे हैं, मेरी आंखें काली है, मेरी आंखें गोरी है, मेरे बाल काले हैं, सफेद है, भूरे हैं, खाल सफेद है, गोरी है, भूरी है, सब जान रहे हैं। खाल बाल को अच्छी से जान रहे हैं, और जिसकी वजह से खाल बाल चल रहे हैं उसको नहीं जान रहे। बस यही अज्ञान है। तो मीराबाई क्या कह रही है? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये नाम नहीं दिया कि मीराबाई सोहम सोहम जप रही है, या मीराबाई राम राम जप रही है, या मीराबाई राधे राधे कर रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मीराबाई क्या कह रही है? वस्तु अमोलक, एक ऐसी वस्तु जो मेरे पास पहले से थी। आत्मा सबके पास है ना, कोई ऐसा तो नहीं जो आत्मा घर छोड़ा है अपनी, साथ ले जाए ना, चेक कर लो एक बार, हाथ लगा के। है? बिल्कुल है। नहीं होती ना तो यहाँ पहुंच ही ना पाती, तो रास्ते में पड़ी होती गई। अगर कोई यहाँ बैठा है तो आत्मा के साथ ही बैठा है, यहाँ से कोई घर जाएगा तो आत्मा के साथ ही जाएगा। समझ लो, आत्मा ही तुम्हें घर से यहाँ तक और यहाँ से घर तक लेके जा रही है। तो इसी को मीराबाई समझा रही है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। धन पायो, धन नाम का जाप नहीं पायो। पैसा 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 जपने से पैसे का ढेर लग जाता है क्या? धन पायो, ये बड़ा है धन, नाम नहीं जपना है इसका। तो वो आत्म तत्व है। मीराबाई आत्म तत्व की बात कर रही है।
हर संत ने आत्मा की बात करी है। पलटू साहब कहते हैं पलटू पूजे आत्मा, अरे नित्य आए नित्य जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ के ही आए। पलटू साहब कह रहे हैं कि मैं पूजा करता हूं तो किसकी करता हूं? आत्मा की। क्यों? आत्मा का होना और आत्मा का ना होना, इससे हमें पता लग जाता है कि वो है या नहीं है। बच्चा रोया पैदा होते ही, इसका मतलब आत्मा है। और बच्चा नहीं रोया, 1 घंटा हो गया नहीं रो रहा, 2 घंटा हो गया नहीं रो रहा, 5-10 घंटा हो गया नहीं रो रहा, इसका मतलब नहीं है। तो इसके आने और जाने का पता लगता है। लेकिन मूर्ति के आगे कहते प्राण प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी और नहीं कर दी, दोनों में कोई फर्क है? अगर प्राण मूर्ति में है तो कुछ तो संकेत करे मूर्ति की मेरे अंदर प्राण है, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण है ही नहीं। प्राण तो हम में और आप में है। देखो जब प्राण होते हैं तो कैसे बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जब प्राण बगैर उड़ गए तो कैसे मूर्ति की तरफ पड़ जाएंगे नीचे, हिलेंगे भी नहीं। तो जड़ और चेतन की सत्ता है। जड़ कौन है? शरीर, और चेतन कौन है? आत्म तत्व। इसी को समझना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं हम लोग, लेकिन खुद को नहीं ढूंढते कभी। और जब तक खुद को नहीं ढूंढेंगे तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं, क्योंकि हमारा परमात्मा हम में ही विराजमान है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीरस गुरु विचार। यानी जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, कभी काया के अंदर ढूंढने लग जाते हैं कि यहां बैठा है परमात्मा, आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। मूर्ख बना दिया हमें, मूर्ख। कभी सांसों में देखने लग जाते हैं कि शायद सांसों में परमात्मा मिल जाए, सोहम 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 जपने लग जाते हैं। मूर्ख बना दिया हमें, मूर्ख। कभी मंत्रों को जपने लग जाते हैं, सोचते हैं मंत्र जप के परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। मूर्ख बना दिया हमें, मूर्ख। समझो, साहिब समझा रहे हैं, वो तो कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। किसी जप को नहीं करना है, कोई नाम नहीं जपना, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कह रहे कोई जप कोई तप नहीं करना परमात्मा को पाने के लिए। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अगर तू खोजी हो जाए, खोजना शुरू कर दे, तो कहते हैं एक पल में मिल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर खोजेगा तो तुझे गुरु मिल जाएगा, और गुरु मिल गया तो तुझे ज्ञान मिल जाएगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते जब गुरु मिल गया, गुरु ने ज्ञान दे दिया, अब पूरे विश्वास के साथ अटल होगी भक्ति कर। अब देख क्या होता है। तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहीं बाहर नहीं है मेरे भाई, कि तुम्हें कहीं निकल के जाके परमात्मा के दर्शन करते हैं, कहीं भी नहीं। परमात्मा कहाँ है? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नहीं। यानी वो परमात्मा कहाँ है? वो तुझ में रमा हुआ है, लेकिन तुझे अपना बोध ही नहीं है, अपना ज्ञान ही नहीं है। तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए परमात्मा नहीं मिलता। क्योंकि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना है? हर प्रकार के नाम जाप, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, तीर्थ व्रत सब छोड़ दो, हर चीज को छोड़ दो।
और किसे ढूंढो? आत्मा को ढूंढो, आत्मा को, उस अजर अमर अविनाशी आत्मा को ढूंढो जिसमें परमात्मा का वास है। वास कहते हैं सब घट मेरा साइया। सबके पास आत्मा है ना? सबके पास आत्मा है, बस उसी में परमात्मा है। अपनी आत्मा को ढूंढो। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोए, और बलिहारी व घट की जा घट परगट होए। कहते बलिहार जाते हैं हम उस घट को जिस घट में परमात्मा प्रकट हो जाए। कैसे प्रकट होगा? पत्थर पूज के? अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार। कहते पत्थर पूजने से लाख गुना अच्छा है ये चक्की की पूजा कर ले, ये भी पत्थर है। वो पत्थर तो केवल तुम्हारी जात वालों को, तुम्हारे धर्म वालों को पूजने के लिए मिलेगा, और कोई नहीं पूजेगा उसे। लेकिन ये पत्थर सारे धर्म, सारे जात वाले पूज सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि चक्की से ही गेहूं पिसता है। गेहूं पिसेगा तो आटा बनेगा, आटा होगा तो रोटी बनेगी। कौन नहीं खाता रोटी? हिंदू खाता है, मुसलमान भी खाता है, सिख भी खाता है, ईसाई भी खाता है। तो चारों धर्मों को कौन सा पत्थर चाहिए? चाकी। चाकी सारे धर्म वालों का पेट पाल रही है। वास में ये चाकी भली और पीस खाए संसार, पूरा संसार इसी चक्की के दम पे रोटी खा रहा है। नहीं तो बकरी की तरह दाने चबाने पड़ जाएंगे। अगर चक्की ना हो तो चने खाए ना, काले चने ऐसे चबाने पड़ जाएंगे गेहूं के दाने, अगर चक्की ना हो तो। इसलिए चक्की उस मंदिर की मूर्ति से भी महान बताई गई है। लेकिन कौन समझ रहा है? अरे पंडितवाद में तो चलो था ही, हमारे संतवाद में भी आ गया। कबीर पंथी कबीर साहब की मूर्ति पूजने लगे, नानक साहब के पंथी नानक साहब की मूर्ति पूजने लगे, रविदास पंथी रविदास जी की मूर्ति पूजने लगे। ये मूर्तियां कहां से आ गई हमारे संतों के पंथ में? संतों ने आत्म तत्व विचार की बात करी है, संतों ने आत्मा पे जोर दिया है, संतों ने पाखंड को खत्म करने की बात करी थी, ये पत्थर पूजा को छुड़वाने की बात करी थी। लेकिन हमारे घर में पत्थर आ गए, कैसे बात बनेगी? कबीर साहब समझा रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जा, परम तत्व का ध्यान धर सो हम आपे आप। यानी ये माला वाला का चक्कर छोड़ दे। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा दसो दिसी फिरे ये तो सिमरन नाही। छोड़ दे इसको। माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, इस कर का मन का फेंक के मन का फेर। यानी ये नाम जाप छोड़ दो, ये माला फेरना छोड़ दो। अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। कहते ये नाम जाप की सबसे बड़ी बला है, जो परमात्मा नहीं मिल रहा है इसी नाम जाप की वजह से। तो क्या करना है? परमात्मा को पाने के लिए नाम जाप छोड़ दो। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। क्या छुड़ावे क्या लखावे समझ लो। 52 अक्षर छुड़वावे, छोड़ 52 अक्षरों को। 52 अक्षर यानी आ आ ई ई उ उ का खा गा, ये सारे अक्षर मिला के कितने बनते हैं? 52 अक्षर बनते हैं। गिन लेना, इन्हीं 52 अक्षरों से सारे नाम बने हैं। राम कैसे बना? जब या ला वा ये वाली लाइन बनी, बा फा बा भा मा ये वाली लाइन बनी, तो इसमें से रा और मां उठा के डंडा लगा दिया, बन गया राम। वाहे गुरु ये कैसे बना? या ला वा वहां से वाव उठा लिया, सा हा यहां से हा उठा लिया, का खा गा यहां से गा उठा लिया, या ला यहां से ला उठा लिया, मात्रा लगा दी, बन गया वाहे गुरु।
यानी ये भगवानों के जितने भी नाम हैं ये कैसे बन रहे हैं? इन्हीं 52 अक्षरों की वजह से। अगर ये 52 अक्षर हटा दिए जाए संसार के से, ये 52 अक्षर हटा दिए जाए, छोड़ दो इनको, अब बताओ कौन सा नाम जपोगे? अब बताओ तुम अपने घर वालों का, अपने बच्चों का क्या नाम रखोगे? अब बताओ कौन से भगवान का क्या नाम रखोगे? ये सारे नाम इसलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि इन 52 अक्षरों का, इन 52 अक्षरों की खोज हो चुकी है। किसने करी खोज? 52 अक्षरों की खोज किसने करी? किसने करी? कुत्ते ने, बिल्ली ने, हाथी घोड़े ने? किसने करी? इंसान ने। कौन से इंसान ने? कौन सा इंसान था वो? आदि मानव। आदि खोज किसने करी थी? आदि मानव ने। कैसे करी थी? मछली जलाई थी, लाइटर जलाया था, पत्थर से पत्थर टकराया था, पत्थर से पत्थर टकराया तो उसमें चिंगारी निकली। जब चिंगारी निकली तो आदि मानव ने देखा कि ये क्या निकला भाई। उसने बार बार पत्थर टकराया, बार बार निकली, तो उसने उसी से आग जलाना सीख लिया। आग प्रकट हो गई, आग खोज ली, लेकिन आग का नाम नहीं आया उसको बोलना, इसको बोलूं क्या? क्यों? क्योंकि जब आग खोजी गई थी तब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। ये बहुत आगे जाके जब अक्षरों की खोज हुई, आग तो खोज ली पत्थरों से, अक्षर कहाँ खोजे? पहाड़ों में पड़े हुए अक्षर, या धरती खोज के निकाले हुए अक्षर, या पेड़ों में लटके हुए अक्षर? कहां से निकले अक्षर? ये अक्षर की खोज कैसे की? पता है कहां पड़े थे अक्षर? कहां थे? बताओ बच्चों, अक्षर कहां होते हैं? कहां से निकलते हैं अक्षर? जीभ से, मुंह से, होंठ से। इस मुंह से निकलने वाली हर आवाज को आदि मानव ने नोट करना शुरू कर दिया कि कितनी आवाजें निकल सकती हैं हमारे मुंह से। सारी निकालने की कोशिश करी उसने। पहली आवाज कौन सी निकली है? ना होठ हिलाओ, ना गला हिलाओ, ना कुछ हिलाओ, बस मुंह खोलो और बोलो आ। तो पहला आवाज क्या निकल गई? आ। इसीलिए सारे बच्चे पहले क्या पढ़ते हैं स्कूल में जाके? पहला अक्षर क्या है? आ। उसके बाद थोड़ा सा गला पतला कर लो, ई, ऊ। ये सारे अक्षर आदि मानव ने बनाए और इनको लिपिबद्ध कर दिया। यानी उसने हर आवाज को एक चित्र दे दिया। उसी चित्र को हम भाषा कहते हैं। वो चित्र जो दीवारों पे चित्र बने हुए ना, ये तुम्हें लग रहे काका काका है, अंग्रेज कहेगा पता नहीं क्या ड्राइंग बना रखी है। चाइना के चित्र देखोगे ना भाषा के, तुम कहोगे पता नहीं क्या चित्र से बना रखे हैं, वो भाषा है उनकी। जैसे हमारी आ आ ई ऊ है, तो आदि मानव ने जब ये अक्षर बनाए और उन अक्षरों को बनाने के बाद हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे कितने अक्षर बनाए उन्होंने? 52 अक्षर। जो अंग्रेज आदि मानव थे उन्होंने कितने बनाए? 26 अक्षर। यानी उन्होंने पूरी जान लगा दी अपने मुंह से आवाज निकालने के लिए, लेकिन 26 अक्षरों से ज्यादा आवाजें नहीं निकाल पाए। हमारे वाले ने कितनी निकाल दी? 52, यानी दुगनी। अंग्रेजों से दुगने अक्षर बना दिए हमने। और उन अक्षरों के बाद क्या हुआ? उन अक्षरों के बाद हमने नाम रखने शुरू कर दिए। अब जो आग खोजी थी ना, उसका भी नाम रख दिया हमने, आग, अग्नि। और अंग्रेजों ने क्या रख दिया? फायर। हमने रख दिया सूरज, चांद, सितारे। उन्होंने क्या रख दिया? सन, स्टार एंड मून। हमने रख दिया पेड़ पौधे। उन्होंने क्या रख दिया? ट्रीज एंड प्लांट्स। हमने रख दिया पानी, हवा, आकाश। उन्होंने क्या रख दिया? वाटर, फायर एंड स्काई। यानी वो अपने अक्षरों से नाम रखने लग गए दुनिया के, हम अपने अक्षरों से लिखने लग गए। इसीलिए दोनों की भाषाएं मैच नहीं होती। अंग्रेज आके फड़फड़ा के बोल देगा, तुम तुम्हें पता नहीं क्या बोल रहा है। वही अंग्रेज हिंदी बोलने लग जाए, तुम्हें हर चीज समझ में आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग हो गई। अब जब इन अक्षरों से सारी दुनिया के नाम रख दिए गए, अच्छी बात है, जीवन आसान हो गया। छोटी सी काली मिर्च तुम्हें चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए,
दुकान पे जाके अगर अक्षर ना हो तुम्हारे पास और तुम बोलो कि मुझे वो चाहिए, वो मुझे क्या चाहिए, तो तुम इशारे करते मर जाओगे और वो समझता मर जाएगा। 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन लग जाएगा समझने में चाहिए क्या। लेकिन अक्षरों की वजह से फटाक से गए, भैया लौंग देना, लौंग आ गया, भैया इलायची देना, इलायची आ गई। क्यों? क्योंकि तुम भी जानते हो लौंग, वो भी जानता है लौंग। अब अंग्रेजों के पास जाके कहना भैया लौंग देना, उन्हें क्या लौंग का मतलब लंबा होगा। वो लौंग लंबा, क्या लंबा दूं भाई, क्योंकि वहां का लौंग और यहाँ के लौंग में फर्क है, समझो, क्योंकि भाषा का फर्क है। तो सारे अक्षर बनाने के बाद, सारी दुनिया के नामों को रखने के बाद यहां तक तो मामला ठीक था। उसके बाद क्या किया इंसान ने? भगवानों के भी नाम रखने शुरू कर दिए। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, परमात्मा, ये वो दुनिया भर के। अब ये रखने के बाद क्या हो गया? क्योंकि देखा तो किसी तरह नहीं, देखा तो किसी ने है नहीं। मैं कहूं परमात्मा तो तुम्हें क्या परमात्मा दिखाई देगा मेरे कहने से? मैं कहूं अल्लाह तो क्या अल्लाह पता लग गया तुम्हें क्या होता है? मैं कहूं वाहिगुरु तो क्या तुम्हें वाहिगुरु पता लग गया? तुम तो केवल नाम सुन सकते हो। अब इन नामों के बाद क्या हो गया? झगड़ा चालू हो गया, बड़ा छोटा करने का। मुसलमान कहने लगे मेरा अल्लाह बड़ा है, हिंदू कहने लगे मेरा परमात्मा बड़ा है, सिख कहने लगा वाहिगुरु सबसे बड़ा है, ईसाई कहने लगे गॉड सबसे बड़ा है। चारों लड़ने लग गए आपस में। आज जो तुम्हें सुनने में आ रहा ना, इजराइल ने इतने बम फोड़ दिए, ऐसा हो गया, ये सब इन्हीं नामों का चक्कर है, इन्हीं नामों की लड़ाई है। जो तुम सुनते हो ना अखबारों में हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया, इन्हीं नामों की लड़ाई है। दोनों को पकड़ के पूछ लो एक बार, हाँ भाई तूने राम को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं है। तूने अल्लाह को देखा क्या? देखा तो नहीं। तो लड़ क्यों रहे हो? लड़ क्यों रहे हो? केवल नाम के पीछे कि अल्लाह बड़ा है कि राम बड़ा है। लाल जी के में नापता हूँ, ले क्या दूँ? अभी नाप के देख लेते, अल्लाह बड़ा है कि वाहिगुरु बड़ा है कि गॉड बड़ा है। इसी में उलझ गए सारे, क्योंकि इनको नहीं पता अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम एक ही तत्व के अलग अलग नाम हैं। जैसे पानी का नाम, पानी क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2 यानी हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक, जब इनका बॉन्ड बन जाता है तो क्या बन जाता है? H2O। H2O ग्लास में पड़ा हुआ है। अब उसके नाम देखो क्या रख दिए इंसान ने। एक ने कहा पानी, एक ने कहा जल, एक ने कहा वाटर, एक ने कहा नीर, एक ने कहा तोय। यानी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है उसके 5 नाम रख दिए गए। अब पांचों जानते हैं कि इसको वाटर कहते हैं, जल कहते हैं, नीर कहते हैं, तोय कहते हैं, तो कोई झगड़ा नहीं। तुम कह दो जाके किसी को भैया वाटर देना, भैया पानी देना, भैया जल देना, कोई चक्कर नहीं, कोई लड़ाई नहीं। क्यों? क्योंकि सब उस तत्व को जानते हैं कि पानी का नाम ही जल है, वाटर है, नीर है, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के नाम पे झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उसके तत्व का ज्ञान ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह किसे कहते हैं, हमें पता ही नहीं है गॉड किसे कहते हैं, हमें पता ही नहीं है वाहिगुरु किसे कहते हैं, हमें पता ही नहीं है राम किसे कहते हैं। इसीलिए घर में झगड़ के मरते हैं। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? कबीर साहब हमें तत्व ज्ञान दे रहे हैं, तत्व ज्ञान, कि अल्लाह को जानना चाहता है, वाहिगुरु को जानना चाहता है, गॉड को जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, ईश्वर को जानना चाहता है, तो क्या कर? तत्व ज्ञान को समझ ले। ये तत्व हम सबके पास है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। यानी हम सब में वो तत्व समाया हुआ है। उसी को राम कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को वाहिगुरु, उसी को गॉड कहते हैं, लेकिन कोई इसको समझ ही नहीं पा रहा। हिंदुस्तान उसे सत्य, हिंदुस्तान में उसे सत्य कहते हैं। सत्य यानी गाते भी है ईश्वर सत्य है। अब ये सत्य क्या है? ये सत्य तत्व है। ये सत्य एक तत्व है।
मुसलमान इसी को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अल्लाह अल हक, ईश्वर सत्य है, इसी का पर्यायवाची अल्लाह अल हक, इसी का पर्यायवाची ईसाई गाते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ यानी सत्य, इसी का पर्यायवाची सिख भाई गाते हैं सत्य श्री अकाल। चारों धर्मों में तुम्हें सत्य कॉमन हो जाएगा, मिल जाएगा। ईश्वर सत्य है, सत्य श्री अकाल, अल्लाह अल हक, हक यानी सत्य, कहते हैं हक हलाल की कमाई खाओ यानी सच की कमाई खाओ, और गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ यानी सत्य। चारों धर्म में जो कॉमन बात है यानी जो मिलती जुलती बात है वो क्या है? सत्य। नाम अलग है, एक ने कह दिया अल्लाह सत्य है, एक ने कह दिया वाहिगुरु सत्य है, एक ने कह दिया गॉड सत्य है, और हमने कह दिया ईश्वर सत्य है। जो सत्य है उसको नहीं जानते, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम पे रखना शुरू कर दिया। अगर हम सत्य को जान जाएं तो हमारे लिए ये झगड़ा सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा, हमें परमात्मा सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। समझो, अब इस झगड़े को कैसे खत्म करेंगे? जब हमें कोई ये बताने वाला मिल जाए कि आखिर सत्य है क्या, और कुछ नहीं जानना है, बस ये जान लो कि सत्य है क्या। महात्मा बुद्ध अपना घर बार छोड़ के चले गए, उसकी घरवाली ने पूछा क्या ढूंढने गए थे तुम जंगल में? उसने क्या कहा? मैं सत्य की खोज में गया था, सत्य की खोज। तो वो बोली क्या सत्य जंगल में था? सत्य तो हमारे पास है, सत्य तो आत्मा है। तो महात्मा बुद्ध बोले जंगल जाके ये बात पता लगी मुझे कि हम सबके पास सत्य है। क्यों? क्योंकि जंगल में उनको गुरु मिले जिन्होंने बताया कि हमारे पास ही सत्य है, लेकिन सतगुरु नहीं मिले, इसलिए बोध नहीं हो पाया, बोध नहीं हो पाया। इतना तो पता लग गया कि सत्य हमारे पास है, लेकिन बोध नहीं हो पाया। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने अपनी श्वासों को सत्य मान लिया था। महात्मा बुद्ध के जितने भी फॉलोवर हैं, महात्मा बुद्ध के जितने भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, महात्मा बुद्ध की जितने भी ट्रेनिंग स्कूल हैं, आप वहां अपने बच्चे को डाल के देख लेना, क्या सिखा दिया जाएगा उसको? उसको श्वासों का अजपा जाप सिखा दिया जाएगा, उसको प्राण योग सिखा दिया जाएगा, उसको विपස්සना सिखा दी जाएगी। विपස්සना क्या है? आती जाती श्वास को देखना, आती जाती श्वास को महसूस करना, इसी को विपස්සना कहते हैं। जबकि आती जाती सांस सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य आता जाता नहीं है, सत्य अचल है, सत्य कभी आता जाता नहीं है, सत्य अडोल है, सत्य सदा स्थिर रहने वाला है। लेकिन इसका किसी को भेद ना पता होने के कारण श्वासों को ही सत्य मान लेते हैं, जबकि श्वासा झूठ है, एक दिन खत्म हो जाएगी। रोज जितनी सांसें ले रहे हो, पता कितनी ले रहे हो? कितनी सांसें लेते हो? 21,600 सांसें लेते हैं एक दिन में, और एक दिन ये सांसें खत्म हो जाएंगी। तो सांसें खत्म हो जाती हैं, और जो खत्म हो जाए वो सत्य नहीं होता, सत्य कभी खत्म नहीं होता। तो वो कौन है जो कभी खत्म नहीं होता? हे अर्जुन, ये आत्मा कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कभी शुरू भी नहीं होती, ये ना तो जन्म लेती है, ना ही इसका कभी अंत होता है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अचल है, अडोल है। ये आत्मा सत्य सनातन है। जो आज कहते हैं हम सब सनातनी है, सत्य सनातनी है, और पूजा पत्थर की कर रहे हैं, ये कभी सनातनी सपने में भी नहीं हो सकते। सनातनी कौन होता है? जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्मा की पूजा करता है, वही सत्य सनातनी कहलाता है। अन्यथा सब पाखंडवाद को ही प्राप्त होते हैं।
तो पाखंडवाद क्या है? पा यानी प्राप्त करना, खंड यानी खंडित वस्तु को, जैसे श्वासें खंडित है, जैसे काया खंडित है, जैसे मूर्ति खंडित है, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब खंडित है, सब खंड खंड हो जाएंगे। अखंड क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो वो केवल आत्म तत्व है। इसलिए हमें आत्मा को जानना है, आत्म ज्ञानी बनना है। ये मंत्र जपने वाले जपी, तपस्या करने वाले तपी, घर बार छोड़ने वाले सन्यासी नहीं बनना। जपी तपी सन्यासी नहीं बनना है। क्या बनना है? आत्म ज्ञानी बनना है, तब कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या करना है अब हमने हर प्रकार के तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ नाम जाप ये जाप वो जाप सब छोड़ दो और क्या करो? उस वस्तु को जानो जो आपके पास पहले से है। वो अनमोलक वस्तु जो मीराबाई को मिली वही तुम्हें मिलेगी, तब कल्याण होगा। नहीं तो 84 में घमासान होगा। 84 में चले जाओगे, शेरों के आगे हिरण बन के पैदा हो जाओगे, भगा भगा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बच भी गए तो गला सूखा होगा, पानी की तलाश में जाओगे, पानी पीने के लिए मुंह नीचे करोगे, मगरमच्छ बैठा होगा पानी में, वही गर्दन दबोच लेगा। आज तुमने 2-2 हजार लीटर की टंकियां रख ली है घर के ऊपर और नीचे टूटी मरोड़ते हो, पानी पी लेते हो। किसकी वजह से? ये आत्मा की वजह से, ये मनुष्य चोले की वजह से। जब 84 में चले जाओगे कोई टोटी नहीं मिलेगी, कोई घर नहीं मिलेगा, खड़े खड़े सोना पड़ेगा जंगलों में, पता नहीं कहां से शेर कहां से चीता आ जाए, भागना पड़ेगा। एक सेकंड के अंदर नहीं भागे तो गर्दन दबोच लेगा, ऐसी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन ये सब खत्म हो सकता है कैसे? इस एक जन्म की वजह से। ये जो इंसान जन्म तुम्हें मिल गया है, अगर तुमने इस इंसान जन्म में ये विचार कर लिया कि कैसे आत्म तत्व को प्राप्त कर लूं, तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, बहुत बुरी हालत। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और सत्संग सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, इसको आप खोल सकते हैं। आप YouTube पे सर्च करोगे नितिन दास के सत्संग, आपको सत्संग मिल जाएंगे। एक एक करके सत्संग सुनते जाना, धीरे 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 तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। आखिर इंसान जन्म मिला है तो क्यों मिला है? ये केवल भजन गाने के लिए, ये केवल नाम जपने के लिए, ये केवल पूजा पाठ करने के लिए नहीं मिला। ये शुरुआती दौर है। पूजा पाठ करो अच्छी बात है, भजन गाओ अच्छी बात है, नाम जपो अच्छी बात है, लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु नहीं मिल गया तब तक। और जैसे आत्म ज्ञानी गुरु मिल गया सब कुछ छोड़ दो, A to Z। यही गीता में समझाया गया। अध्याय 3, 12, 13, 14, 15, 16 ये पांचों श्लोक पढ़ो। क्या लिखा है? हे अर्जुन, मनुष्य को पूजा पाठ करना चाहिए, हवन यज्ञ करना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, बचा हुआ प्रसाद, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? किंतु यानी लेकिन जो आदमी, जो इंसान अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। दोनों प्रकार का ज्ञान रख दिया गया वहां पे। यानी जब तक आत्मा का ज्ञानी गुरु ना मिले, आत्मा का भेद समझ ना आए, तब तक पूजा कर, पाठ कर, हवन कर, यज्ञ कर, नाम जब जो करना है कर, जो करना है कर। लेकिन
जैसे ही आत्मा का ज्ञानी गुरु मिल गया, अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना है। क्या? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, राधे राधे राम राम सोहन सोहन नहीं करते, क्या करते हैं? अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में रम जाना है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, तृप्त मतलब जिसे और कुछ नहीं चाहिए, तृप्ति हो गई। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, यानी पूर्ण संतुष्ट है, उन्हें किसी और पे आस रखने की जरूरत नहीं है। उनको कोई राम जी नहीं चाहिए, उनको कोई कृष्ण जी नहीं चाहिए, उनको कोई हनुमान जी नहीं चाहिए, उनको कोई गुरु साहिबान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है। उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, उनको कुछ नहीं करने की जरूरत है। वो बस अपनी आत्मा के आनंद में रहे। आत्मा सत्य है, चित्त को आत्मा में लगा के रखें, तो जब चित्त आत्मा रूपी सत्य में लगेगा तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसी को कहते हैं सत्य चित्त आनंद, यानी अपने चित्त यानी अपनी सूरत को, अपने ध्यान को आत्मा रूपी सत्य से जोड़ के रखो और आनंद में रहो। इसीलिए कहते हैं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलना सभी को आता है, लेकिन सत्य और चित्त और आनंद, इन तीनों को समझना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन जो समझ जाता है उसके आगे के दरवाजे खुल जाते हैं, वो आगे निकल जाता है, वो आत्म रूपी सत्ता को प्राप्त करता है, सदा सदा के लिए आत्मा में रमण करता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा जय हो। साईं बंदगी सदा। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती कैसे होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की, किसी कैलेंडर की, किसी फोटो की, किसी भी नाशवान वस्तु की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती होती है आत्मदेव की, आत्मा की आरती। आत्मदेव पूजिए। हमारे यहाँ पूजनीय केवल आत्मा है। अब आत्मा की पूजा कैसे करेंगे? आत्मा कहीं से पकड़ के लानी पड़ेगी क्या? मेरे पास आत्मा है, मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? थैंक यू। इसी आत्मा की पूजा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता। हमारे यहाँ किसी भी संत को नाशवान देह नहीं माना जाता। हमारे यहाँ संत किसको माना जाता है? आत्मा को माना जाता है। ये जो 1 घंटे का सत्संग किया किसने किया है? शरीर में या आत्मा में? शरीर तो एक माध्यम है, सत्संग आत्मा करती है। आत्मा ही अपना भेद समझाती है, आत्मा ही तुम्हें आत्मा बनाती है। तो हमें आत्मा की पूजा कैसे करनी है समझ लो। तो संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो आत्मा की आरती करने के लिए क्या करना है? थोड़े से फूल, 1 पत्ता 2 पत्ता मेरे सिर के ऊपर रख देना। सिर के ऊपर क्यों रखा? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। ये नाशवान शरीर है। तो हमने आरती करनी है आत्मा की, तो हमने क्या किया? इन फूलों को हमने नाशवान शरीरों से परे समर्पित कर दिया। अब जब शरीर से परे इसको रख दिया गया तो ये कहां समर्पित हो गया? आत्मदेव के चरणों में। तो हमारे यहाँ ऐसे आत्मदेव की पूजा होती है, आरती होती है। और आरती में थाली रख के आपने केवल थाली को फूल रख के थाली को हाथ लगा देना है। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल सेवा पैरों में रखनी है, क्योंकि माया का स्थान पैरों में बताया गया। संतों के चरणों में माया का स्थान है। इस माया से हम क्या करते हैं? हमने आज तक अपने लिए कोई आश्रम नहीं बनाया, ना ही हमने पूरे जीवन में कभी आश्रम बनाना है। आश्रम वाला हमारा कोई खेल ही नहीं है। आश्रम हम खेलने आई नहीं है। हमारे जीवन का क्या मकसद है? हमारे जीवन का मकसद है कि ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान सारे संसार में फैल जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम टीवी पे भी प्रचार करते हैं। आपके घर में टीवी आता है?
टीवी चलता है, चैनल आते हैं, आप साधना टीवी, ईश्वर टीवी, आप इन दोनों चैनल के आगे बैठ जाना सुबह 6:30 बजे। बहुत सारे बाबा दिखाई देंगे आपको, कोई कुछ बेच रहा होगा, कोई कुछ बेच रहा होगा, कोई नाम जपवा रहा होगा, कोई नाम जपवा रहा होगा। आधा 1-2 घंटे बाबा यही बताते रहेंगे, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। बीच में मैं आ जाऊंगा एकदम, और मैं क्या बोलूंगा, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। जैसे मैं कहूंगा नाम छोड़ो, तो जितने भी वाले के विवेकी हंस होते हैं, जो भी परमात्मा के प्यारे जीव होते हैं, वो एकदम बात पे एकदम विचार करते हैं कि बाकी बाबा कह रहे हैं कि नाम जपो, ये बाबा कह रहा है कि नाम छोड़ो, आखिर ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता। नीचे मेरा नंबर दिया होगा, उस नंबर पे लोग फोन करते हैं, अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से, दुनिया भर के देशों से फोन आते हैं, केवल ये जानने के लिए कि अगर नाम छोड़ दिया तो करना क्या है। क्योंकि सारे बाबाओं ने नाम के जाल में इन जीवों को फंसा दिया है। बावन के जाल में सारा संसार फंस चुका है। कबीर साहब वाणी बता रहे हैं, वाणी में समझा रहे हैं, बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। इन अक्षरों को जप जप के दुनिया बर्बाद हो गई, लेकिन कोई जान ही नहीं पाया कि अक्षर जपने थे कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना था, नाम जपना था या वस्तु को प्राप्त करना था। लोग समझ ही नहीं पाए, लेकिन अब मालिक की दया हो रही है, अब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं और सत्य को अपना भी रहे हैं। तो क्या करना है, फूल सिर के ऊपर रखने हैं और सेवा चरणों में रखनी है। साईं बंदगी सत्ता आरती लगा।